नमस्कार। डावली केसरी की टीम आज पहुंची है रविदास नगर वार्ड नंबर 18, जिसे गुगामाड़ी का इलाका भी कहा जाता है। और यहाँ पर सुविधा के नाम पर सिर्फ देखने को मिल रही हैं ये गंदी नालियाँ या फिर टूटी सड़कें। और यहाँ पर 30 से 32 साल से लोगों की रिहाइश है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम चतर सिंह है जी। तो आप कितने समय से यहाँ पर आपकी रिहाइश है? हम कम से कम 30-32 साल से हमारी रिहाइश है। बाकी उससे पहले की ये बस्ती बसी हुई है हमारी। सिर्फ एक तो सीवर की वो मैंने पहले सुनाई दी, और दूसरा नंबर जो है कि हमारे एमसी साहब हैं, उनके पास हम रिक्वेस्ट करते हैं भी हमारी लाइटें ठीक कराओ। उसने कोई लाइट ठीक नहीं करा रखी है, सिर्फ राय नाम लाइट लगी हुई है, इनमें कोई जगती नहीं है लाइट। और इसने अपनी ही बस्ती में ये चार गली छोड़ के और प्लाटों में जो खाली प्लाट पड़े हैं, जो बिल्कुल ही वहाँ कोई रिहायश नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख लेना, देख के ना फिर आप हमारा बयान लेना। उसमें ये देखो, इन प्लाटों में जब कोई रहता ही नहीं है तो वहाँ लाइट किस काम की है? हमारे पास यहाँ लाइट नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई तुम्हारे लाइट लगवा दे, हंस के वापस चले जाता है, बस और कुछ नहीं, हंसता है, हंस के वापस चले जाता है। तो रात के समय आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंधेरे में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान बेटियां हैं जो शहर में से आते हैं काम धंधा करके, उनको भी दिक्कत है। यानी कि दिक्कत हमें सभी को दिक्कत है। बगैर लाइट के बहुत दिक्कत है। रास्ते की लाइटें थी, वो भी हमने कहा भी रास्ते की लाइट ठीक करा दे, उसमें भी कहते बोले क्या ज़रूरत है, तुम क्या करोगे लाइट का? ऐसे हालात हैं। जो भी पार्टी आती है कोई नगा नहीं रखती, कोई काम नहीं है। आएंगे श्वासन दे जाएंगे वोट के टाइम में, भाई वोट दो आपको सीवर बनाएंगे, नाली बनाएंगे। हमने ये एक नरक की बस्ती है, रविदास नहीं, ये नरक की बस्ती है। इसके अंदर खड्डे खोद रखे हैं पानी के लिए, जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं। बाल्टियों से बच्चे, लिखने पढ़ने वाले बच्चे जो बाल्टियों से पानी निकालते हैं, इतना बुरा हाल है जिसका कोई अंत ही नहीं। कोई भी सरकार आती है, हम उसके पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं करता। कोई भी इनेलो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, भाजपा सरकार है, कोई भी, एक तरफ से तो मोदी सरकार कहती है भी स्वच्छ भारत बनाओ। ये स्वच्छ भारत नहीं, ये तो नरक भारत बना रखे है। जो सेफ साइड की जो गलियां पड़ी हैं या बस्तियां पड़ी हैं, उनके हालात देखो कितने बुरे हालात है। खास करके हमारे डबवाड़ी के तो यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर ने और प्रधानमंत्री तक रहे, इसका कोई विकास नहीं है, अभी तक कोई भी विकास नहीं है। आप इस जो नगर की जो ये हालत है, इसके विषय में बताने के लिए क्या आप गए हैं कहीं पर, किसी एमएलए के पास, किसी प्रशासन अधिकारी के पास? हम गए, अभी कांग्रेसी है एक, क्या नाम भाई उसका, डॉक्टर केवी सिंह, उसके पास हम मेरा ख्याल है कि काफ़ी बारी जा चुके, जब से ये बने हैं इसके पास भी जा चुके। और हमने अपना चौटाला सरकार के आगे भी कई 1-2 दफ़ा फरियाद करी है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। आप विस्तार से बताएंगे? सीवर और गलियों को लेकर और भी यहाँ पर दिक्कतें होंगी? और हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक सीवर की और गलियों की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं। पानी भी हमने अपने बाहुबल से यहाँ वाटर वर्क्स की जो खालियाँ खोद के पैपा, हमने 4 गलियों में पैपा खुद ने पाई हैं। प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई? कोई सुविधा प्रदान नहीं हमारी। बिजली के बिल है, हर समय पर टाइम सर भरा जाता है, फिर भी यहाँ कोई सुनाई नहीं है। अब आगे देखो। थैंक यू सर। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ की औरतों से, क्योंकि जो आदमी हैं वो तो काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में पूरा दिन रहना तो औरतों को है। तो इतनी गंदी गलियां हैं यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, कोई बीमारी है जो बड़ी वो जन्म ले सकती है। तो हम यहाँ की औरतों से बातचीत करके जानते हैं कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। एक तो सीवर की और सड़क की और नाली नुली साफ होनी चाहिए। और क्या, आप सब औरतों मिलके कहीं पे गए हैं किसी एमएलए के पास? जो उनसे बात तो की हमने, बीमार को ये प्रॉब्लम है तो कह जाते हैं हम जरूर करेंगे, पर किसी ने नहीं करिए। वोट ले लेते हैं, बाद में कोई सुधार नहीं करते हैं, जाते हैं जिद कहते हैं ये तो कमेटी में ही नहीं है, ये तुम्हारी बस्ती कमेटी में ही नहीं है।
बच्चे जैसे यहाँ पर वो पूरा दिन इन टूटी हुई गलियों के अंदर और ये सीवरों के पास घूमते रहते हैं, तो इनका आने वाला क्या भविष्य होगा? आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भविष्य अब क्या बच्चों को खराब ही। अब देखो तो वो बच्चा खेल कटा गया, वो सारे पानी इकट्ठा हो रही है यहाँ। इधर देखो तुम, मच्छर मक्खी कादो चिकड़ साइकिल टपाने जगह उन बच्चा खेलना ना घटा होगी। जैसे सर्दी है और यहाँ पर ऊंची नीची जो जगह है, खड्डे बने हुए हैं, धुंध है जैसे, तो उसकी वजह से भी बच्चों को और आपको काफ़ी दिक्कतें आती होंगी। तो आती है, कोई हमारा रिक्शा नहीं आता है, कोई हमारा स्कूटर मोटरसाइकिल हो तो कदे इधर गिरता कदे इधर गिरता, चोटें फेटे लगती रहती हैं। तो आपको यहाँ पर कोई आवाजाही के लिए भी कोई सुविधा नहीं दी गई है? रहने वाली हूँ जी, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਗਾ ਮੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਜਾਓ ਵੀ ਅੰਦਰ, कितनी दूर दूर जाके। अच्छा बिजली का बिल आऊगा, हाउस टैक्स आउंदा, पानी का बिल आउंदा, सब कुछ आउंदा, फिर ये नालियां क्यों नहीं तैयार हो रही थे, सीवर क्यों नहीं पै रहे थे? ये बोलना चाहते हैं असी। नरक में पड़े है उरे हैं, और रोज जूत बाजा पानी पीछे। हमारी कोई जिंदगी को नहीं उरे इस नरक में। उरे सीवर बनना चाहिए और गली हमारी पक्की बननी चाहिए, फिर हम वोट देगा, नहीं वोट कौन दिया किसी ने। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की औरतें हैं, उन्हें पानी की भी बहुत दिक्कत आ रही है। ये कह रही हैं कि हमें सिर पर मटके उठाकर जाना पड़ता है और यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कई बार पानी को लेकर। तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर आएँ, एक बार इनकी दिक्कतें इनके मुंह से सुने और उस पर कोई कार्रवाई करें। सही बात है बेटा, कोई जिंदगी को नहीं मारी उरे है। मच्छर हो जाए, इतने बच्चे बीमार पड़े हैं, वोटा लेने का वक्त तो पैर पकड़े तिकड़ जावे, फिर हमने कोई पूछता को नहीं हैं, कोई को नहीं पूछता। फिर हैं नालियां का पीछे थाने तहसील हो जाए हैं, टाबर लड़ाई कर रहे हैं लोग, पानी के पीछे बड़े बड़े के सिर पाट जाए बेटा उरे। हाँ, हमारी क्या सहूलत है उरे? सरकार ने कोई सहूलत बना रखी हमारी? कोई सहूलत को नहीं। अच्छा, नरक में पड़े हैं। अच्छा किसी का राशन कार्ड पीला है नहीं, हाँ, चिट्टे राशन कार्ड है, सब दे चिट्टे राशन कार्ड है। 4 घरां दे सिर्फ पीले कार्ड है, बाकी सब दे चिट्टे कार्ड है। की गई सब तो गरीब बस्ती है, 5 किलो कुछ नहीं मिलता इन्होंने, ना कणक अनाज कुछ नहीं मिलता। ये भी है 5 किलो कणक में भी घाटा है हमने, कुछ नहीं बस मारे तो ये गलियां का नरक निकलना चाहिए भाई। हाँ, ਤੇ ਬਸ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਥੋਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ। राशन कार्ड बन जाने पक्के, बढ़िया राशन कार्ड बन जाने, कोई पक्की गलियां की यह समस्या है हमने, और कोई समस्या को नहीं हमारी। राशन कार्ड तो देवे बनेंगे जी बनेंगे। हमारी बस्ती का सुधार होना चाहिए, और फिर हम वोट देवांगे सरकार ने, नहीं वोट को नहीं मिला। पक्के ले जाए नहीं आके संभाले ही को नहीं, गलियां में रोज डांगा बाजे, रोज लड़ाई हो, रोज लड़ाई, कमरे के पीछे देख जाके दरिया हो भाई, गली सारा पानी मेरे पीछे कट रखे, सारे पानी नाली में। सेवर गली चाहिए हमारे, और कुछ नहीं चाहिए। सेवर और गली चाहिए हमारे, और कुछ भी कौन चाहिए। गली बनाई बाने वोट देंगे, नहीं तो जोड़ बिनते और सारा करना चाहिए यार, एक कौन कोई 20 दफा चाहिए यार। तो यहाँ पे प्रशासन के लोग आए भी होंगे, उन्होंने देखी भी होंगी आपकी दिक्कतें। गलियाँ ऐसे जाती हैं, उनकी आती हैं, फिर खड़े रह के पैदल टूट के जाते हैं, फिर भी नहीं सुनाई करते हैं। कहते हैं जी हफ्ता लग जाए, 2 महीने लग जाएंगे, तैयार हो जाएंगे आपकी गलियाँ, पर मुड़ के कोई नहीं आता है। मतलब वादे आपसे किए जाते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं है। जीत जाए नहीं जगह पैसा लेके आप ही खा जा, आपको घर पूरा करे, आप ही पटवारी बन जा, खा खा कर हमें गरीब को कोई कौन देखता, पूरा वोट ले लेंगे, पैसा बन जाएगा बड़ा सारा, आपकी लुगाया पर शॉपिंग कराउंड पर लगा दे। बेटा तू बेटा मार के देख ले, तू हालत देख ले, कदे तू कह भाई आंटी झूठ मारे, तू हालत देख बारी गलियां का शॉपिंग करावा हमनु कोनी सरकार ने बदनामी देवा। तो लोगों को इतनी शिकायतें हैं, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह पर यहाँ पर गलियाँ जो टूटी हुई हैं या फिर जो पानी है एक जगह पर निकाला हुआ है। आइए मेरे साथ। सफाई अभियान चलाया हुआ है और जैसे कि हमने देखा था कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी किसान अपने हकों के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं या फिर कितना ज़ोर लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदी नालियाँ बनी हुई हैं
जहाँ पर हम बदबू के अंदर कुछ समय भी अपना जीवन जो है व्यतीत नहीं कर सकते, वहाँ पर ये लोग इतने समय से इन गंदी नालियों के अंदर किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। लेके जाऊं मैं बेटा, आगे भी आओ। हाँ जी, हाँ आगे भी। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी भरी ये नालियाँ। और आइए आपको यहाँ का मंदिर दिखाते हैं, जहाँ पर कहते हैं भगवान को बहुत ही साफ स्वच्छ जगह पर रखा जाता है। या फिर गोरखनाथ जी का मंदिर है, गुगा पीर का। अब इसके आगे देखो कितना बुरा हाल है, कितना नरक है। यहाँ जो भी आता है मत्था टेकने के लिए वो पहले तो चिक्कड़ में भरता है, फिर बाद में अंदर जाता है। इतना बुरा हालात है। ऐसे ऐसे नेता, बड़े से बड़े नेता आके चले गए, पर कोई गौर नहीं है इस काम की। कोई भी किसी ने गौर नहीं करी। श्वासन दे के चले जाते हैं, 2 महीने में करा देंगे, 3 महीने में करा देंगे, बस ऐसा श्वासन है और कुछ नहीं है। प्रशासन भी कोई गौर नहीं कर रहा है। इस मोहल्ले के एमसी कौन से हैं? इस मोहल्ले का एमसी है जोइया, सुमन जोइया। सुमन जोइया। तो आपने उनसे शिकायत की, उन्हें यहाँ पर लेके आए, उन्होंने कुछ वादे किए? वो भी आए हैं, वो देख के गए हैं। उससे पहले एमएलए आदित्य देवीलाल चौटाला, वो भी आए, चौधरी सॉरी, वो भी आए थे, वो भी देख के गए थे। यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी। वो क्या नाम, केवी सिंह जी, वो भी आए थे, वो भी देख के गए हैं, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालते। हाँ जी, वोट पड़ेंगे, हम आपका समर्थक हैं, आप हमें समर्थ दो, जब हम जीत जाएंगे हमको हमारे पास पावर आ जाएगी, पावर आने के बाद हमारे पास जब लिखित में होगा तो हम आपका भी करवा देंगे। वो भी करवा दिया। साल टप जाते हैं, 2 साल टप जाते हैं, हर बार ऐसे वोट पड़ेंगे तो आप हमको समर्थन दो, हम आपको समर्थन देंगे, हमारे पास लिखित की पावर आ जाएगी, फिर हम आपका काम करवा देंगे। ऐसे ही चल रहा है बस। जब से ये नालियाँ कब आज तक जब देख के जाते हैं, हाँ जी हमें भी बहुत गलत लग रहा है, पर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। वोट टप गया, बस टाइम टप गया उनका, बस अपनी राजनीति चलानी होती चलाए जाते हैं। लाइट नहीं थी तो रात का टाइम होगा कम से कम 10 साढ़े 10 बजे का, तब मेरा दोस्त आया मेरे को छोड़ने, तो मैं यहीं पे उतर गया हमारी गली के मोड़ पे। तो वो जा रहा था, तो किसी ने ना वैसे रास्ते के बीच में प्रॉपर रस्सी बांध के, वो बाइक पे था, तो वो गिर गया एकदम से नीचे। तो वो डर गया अभी कोई मेरे को कोई मारे मुरे ना, तो वो बाइक छोड़ के पैदल ही निकल गया। वो आगे जाके उसने मेरे को कॉल की, भाई यार 2-3 जनों को साथ में ले आ, भाई मेरे को यार मेरी बाइक गिर गई वहाँ पे। मैं चल ठीक है। फिर मैं यहाँ से 3-4 जने गए, हम वहाँ देखे तो प्रॉपर रास्ते के बीच में रस्सी बांधी हुई। भाई वो बाइक वाला है तो गिरे और हम उससे जो भी करना चाहें। तो फिर हमने जाके वो रस्सी खोली, रस्सी खोल के हम बाकायदा लेके आए उस रस्सी को भी। तो उसकी बाइक, उसका देखा उसके चैन सेट टूट गया था, चैन सारी निकल गई उसकी। फिर इसकी बाइक यहीं पे खड़वाई। मतलब भाई समस्या ये नहीं है भी चलो गली नहीं है, मतलब जब लाइट नहीं है, सीवर व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की प्रशासन में कोई भी सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दरखास्त नहीं दी, हमने बाकायदा दरखास्त दी है। जब मोहल्ले का एमसी है तो जो सारी समस्या होती है वो एमसी हल करेगा। यदि एमसी नहीं कुछ कर रहा तो हम क्या कर लेंगे अकेले। ये तो वही बात होगी भी हम जाए, हाँ भी जो आगे जा रहा है उसका नाम आ रहा है, वो बेचारा भाई हाँ भी वो काम धंधा छोड़ के भी जाए, हर तरफ से बदनामी भी वो अकेला ही खट रहा है और दूसरा कोई नहीं लग रहा। सब मजदूर ही आदमी है यार, सब मजदूर है। मजदूर ही आदमी अपना काम छोड़ के कितनी बार जाएगा। अच्छा फिर जाए भी आदमी को सुनाई होए तो जाए, जब वो सुनाई करता ही नहीं है, एमसी किसी बात की नहीं सुनाई करता। इधर अपना केवी सिंह के पास जाते हैं, वो हमें फिर जाके आश्वासन दे देता है 2 महीने के बाद बात करेंगे, 3 महीने के बाद बात करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आज 10 साल हो गए हमने केवी सिंह के पीछे फिरते ने, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कोई फायदा तो कोई नहीं होया, कोई फायदा नहीं छोड़ के जाने का फिर है। रविदास में 2-2 3-3 गली बन गई दोबारा, हमारा एक बार भी नंबर नहीं आया है। ये इस तरह तो इनायत नहीं होना चाहिए। दीदी वो गली बनी बनाई, गली तोड़ के दोबारा गली बनाई है, और हमारी गली में एक बार भी कौन नहीं भाई, एक बार भी इनकी सुनाई करा। वोट लेने पैर पकड़े तिक्कर जावे, हम फिर भी कहा सरकार का हक है, हम नहीं रखा, सरकार ने वोट देवांगे, फिर भी कोई हमारी सुनाई नहीं हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में अपने एमसी को लेकर बहुत गुस्सा है। यहाँ पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, रात का समय है, कोई जानवर उन्हें खा सकता है या फिर कोई नाली में गिर सकता है, किसी तरह की कोई भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। आदमी हैं, आपकी टाइम ताज़ी पकानी, ताज़ी खानी, ताज़ी कमानी है। तो किसी बच्चा बीमार हो जाए, डेंगू बुखार हो जाए, किसी गरीब दर पैसा नहीं है, कहाँ से इलाज कराए हैं? बच्चा तो गया, सरकार का क्या बिगड़ेगा हैं? नरक में पड़े हैं। सरकार जमा आँख ना मिचे, बड़े बड़े का नहीं ना देखो, गरीबा का नहीं भी सोचो भी, गरीब भी कोई इंसान है।
तो इनका कहना है कि सरकार ने, प्रशासन ने इन लोगों के प्रति अपनी आंखें मूंद रखी हैं। वो इनसे वादे तो करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है, जब उन्हें वोट की ज़रूरत होती है, वो इनसे वादे तो करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। तो इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए, अपने शहर के हाल को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। डावाली केसरी उर्वशी धवानीवाल, मोनू सिंह के साथ।